हाँ तो नमस्कार शेर और शेरियों, एक लंबे इंतज़ार के बाद आपका ये लेखक का वीडियो आ ही गया। आप लोग बहुत मुझे कमेंट्स कर रहे थे सर संस्कृत के ट्रिक का वीडियो लाइए, तो ये संस्कृत का ट्रिक का वीडियो मैं आपको पूरा भरोसा देना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ अधूरा रहता है तो उसको आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सारे ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसका मैं संजय सर दावा करता हूँ। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। व्याघ्र का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लो? व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। आपको याद रखना है कि एक बाघ था और वो पंडित था। एक बाघ था मेरे बच्चों, क्या था? एक बाघ था। ध्यान से देखो, ये एक बाघ है, ठीक है ना। एक बाघ था और वो कैसा था मेरे बच्चों? पंडित था, और वो सबको उपदेश देता था। तो सर मैं याद क्या हुआ मुझे इससे याद ये हुआ कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक हो जाएंगे पंडित, क्योंकि बाघ एक पंडित था, तो इसके लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित। और ये कहाँ से लिया गया है? तो हमको याद करना है कि वो सबको उपदेश देता था, क्योंकि पंडित का काम उपदेश देना होता ना, हंसना मत यार, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा हितोपदेश से लिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अलस का था। तो जो लोग आलसी होते हैं उसको विद्या नहीं होती है। जो लोग आलसी होते हैं उसके भाग्य में विद्या नहीं होती है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो विद्यापति हो जाएंगे। और ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आप सबको याद है कि जिसको विद्या नहीं होगी तो बच्चे वो परीक्षा में तो फेल ही कर जाएंगे। जिसको विद्या नहीं होगी तो परीक्षा में फेल कर जाएंगे बच्चों। तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से, ठीक है ना सर। याद हो गया तो बताइए। पहला ट्रिक मैंने क्या बताया कि बाघ कैसा था? बाघ प्यारे बच्चों पंडित था और वो सबको उपदेश देता था। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने दूसरे में क्या बताया? आलसी लोगों को विद्या नहीं होती है और वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो आलस कथा है विद्यापति, और परीक्षा में फेल मतलब पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ठीक है। तीसरे में चलते हैं प्यारे बच्चों, कर्णस्य दान, यानी कर्ण जो था प्यारे बच्चों वो सबको दान देता था। क्या देता था जी? दान देता था। और दान में सर क्या देता था पता है आपको? देखिए यहाँ पर भास लिखा है, आप इसको भात पढ़ो यार, गलत पढ़ने में क्या जाता है बोलो ना, गलत पढ़ो ना बच्चों, गलत पढ़ो ना। कर्ण से दान विड़ता, तो कर्ण दान में क्या देता था सबको? भात। आप लोगों सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? वो तो कवच और कुंडल ना दिया था। अरे बच्चा ट्रिक बता रहे हैं, तुरा रे हंसता का है, ट्रिक सुनो। तो बच्चों कर्ण से दान विड़ता, दान में भात देता था। क्या देता था? भात। भात मतलब इसके लेखक भास। भात से बोलना रे, भात का मतलब सर भास। हाँ बच्चों, अगर पूछे ये कहाँ से लिया गया बच्चों, तो एक दिन दान देना उसका भारी पड़ गया था। आप सभी को मालूम है कि जब कर्ण सबको दान देता था बच्चों, तो दान देने की आदत उस पर भारी पड़ गई, और एक दिन उन्होंने इंद्र को क्या दिया था? कवच और कुंडल दान दिया था। आप सबको याद होगा जी, बोलिए आप सबको याद है कि नहीं? जी सर याद है। तो बच्चों दान देना उस पर भारी पड़ गया, तो ये लिया गया है कैसे? कर्णभार से। भार मतलब भारी, भार मतलब कर्णभार, भार मतलब कर्णभार। तीनों याद हो गया? बोलिए फिर से हम बताते हैं आपको। व्याघ्र कैसा था? पंडित था और वो उपदेश देता था। आलसी लोगों को विद्या नहीं होती और वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। दान प्यारे बच्चों भात देता था दान में, और मेरे सिर वो एक दिन उस पर भारी पड़ गया। तो तीसरा हमको याद है ना, मुझे सब याद हो जाएगा, देख लेना आप, फिर आप लोगों से पूछेंगे। फिर बच्चों मंगलम, नहीं बोलते हैं कि आज सुबह सुबह उठे सबका मंगल हो गया। सबका मंगल मतलब अच्छा से होना, बढ़िया से हो जाना। जैसे आप लोग परीक्षा में जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ सबका परीक्षा मंगल हो। तो बच्चों जो लोग वेद पढ़ोगे उसका सबका मंगल होगा। और वो भी कैसे? वो भी कैसे? मुंड पर रख करके, मुंड मतलब सिर होता है, मुंडा पे रख करके, यानी मुंडा पर रख के, मूड़ी पर रे है छोटा कहेगा, मूड़ी पर रख करके, मुंडा पर रख करके अगर किताब पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि मंगलम पाठ जो है इसके लेखक हैं वेद व्यास। कौन है इसके लेखक? वेद व्यास इसके लेखक हैं। सर कैसे याद किया आप बताइए? तो मैंने याद किया, जो लोग वेद पढ़ते हैं उनका जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। वो भी कैसे? मूड पर, मतलब मुंडोप है ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद हो गया जी? मैं आंख मूंद के बोलता हूँ कि मंगलम प्यारे बच्चों, यानी मंगल कब होता है? जब हम लोग वेद पढ़ते हैं, वो भी मुंडा पे रख करके। अब तुम लोग हंसेगा, हमको मालूम है तुम लोग हंसेगा, सर सब याद हो गया। पहला बताया सर व्याघ्र कैसा था? पंडित था और वो उपदेश देता था, तो इसके लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित, और ये लिया गया हितोपदेश से। दूसरा मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा मैंने क्या बता दिया? आलस कथा, आलसी लोगों को विद्या नहीं होती है, वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तीसरा मैंने बताया कर्ण से दान विड़ता, दान में भात देता था मतलब कि भास,
लिया गया है, उस पर भारी पड़ गया एक दिन तो कर्णभार। अगला जी भारत महिमा बच्चों, तो भारत की महिमा किस में लिखी गई है बच्चों? वेद में। किस में लिखी गई है? वेद में। आपको देखना है कि भारत महिमा पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। और ये सभी प्यारे बच्चों, वेद क्या है बच्चों? बहुत पुराना चीज़ है, तो या फिर पूछेगा वेद, तो ये हमारा विष्णु पुराण हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? विष्णु पुराण होगा। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। बोलना रे। भारत की महिमा वेद में लिखी गई है, इसके मतलब इसका लेखक हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास। और ये पुरानी बात है बच्चों, यानी तो ये क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। ठीक है ना? विष्णु पुराण। आगे बढ़ जाते हैं, आगे प्यारे बच्चों अगला है नीति। क्या लिखे हैं बच्चों? नीति। तो मैं कहता हूँ क्या आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग जो हैं बच्चों, हम लोग नीति पर नहीं चलते। हमारे जो है ना बड़े लोग कहते हैं यार कोई भी काम करो नीति से करो, कोई काम से करो, रणनीति बनाओ। लेकिन आजकल के बच्चे नीति से तो दूर होते हैं। अगर पूछा जाए कि नीति श्लोक के लेखक कौन है, दूर मतलब महात्मा विदुर। दूर मतलब महात्मा विदुर। या फिर ऐसे आप याद रखना मेरे बच्चों कि नीति जो होती है वो उसे कौन बनाता है? तो सर जी महात्मा बनाता है। नीति कौन बनाता है? तो महात्मा बनाता है। तो नीति श्लोक के लेखक हो जाएंगे महात्मा विदुर। कौन हो जाएंगे? महात्मा विदुर। और विदुर है तो बच्चों विदुर नीति से लिया गया है कि नहीं? आसान क्वेश्चन है। अब याद रखना है मंदाकिनी वर्णम। तो मंदाकिनी एक नदी है, आप सभी को मालूम है। और वहाँ पर जो ऋषि लोग होते हैं बच्चों, ऋषि लोग उस नदी में बाल धोने जाते हैं। आपको ट्रिक याद रखना है। ये है ऋषि। देखिए ये क्या है बच्चों? ऋषि हैं। और ऋषि कहाँ जाते हैं? उस नदी में बाल धोने के लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, तो आंसर मारना है मेरे प्यारे बच्चों। याद करना है आपको कि एक मंदाकिनी नदी है, वहाँ पर ऋषि बाल धोने जाते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपसे रामायण का भी पूछा जाए बच्चों, तो रामायण के रचनाकार तो आपको मालूम ही है कि रामायण में राम होते हैं। याद रखिए रामायण में कौन होते हैं? राम होते हैं। ये देखिए राम है, रामायण में राम होता है। राम के बड़े बड़े बाल होते हैं, आप सबको याद है। तो इसके लेखक हो जाएंगे बाल से वाल्मीकि। फिर से बोलिए, मैंने क्या बोला? रामायण में राम के बड़े बड़े बाल होते हैं, इसीलिए लेखक इसके लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि। तो पूछा जाए रामायण के लेखक तो वाल्मीकि। ठीक है ना जी। अगर ये पूछा जाए मंदाकिनी वर्णम प्यारे बच्चों, तो मंदाकिनी एक नदी है जहाँ पर बाल धोने के लिए ऋषि जाते हैं, तो हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर्मवीर क्या है? ये पूछा जाता है। तो कर्मवीर बच्चों एक लघु कथा है। क्या है? लघु कथा है। कर्मवीर मतलब जो कर्म करने में वीर होगा, जो कर्म करने में प्यारे बच्चों क्या होगा? वीर होगा, उसकी कथा गाई जाएगी। उसकी क्या गाई जाएगी? कथा बनेगी, लोग उसे सुनाएंगे यार। या ऐसे याद रखिए, जो अच्छे कर्म करेंगे और जो वीर पुरुष होंगे उसकी कथा होती है। तो ये आधुनिक कथा है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि जितने मैंने इसमें बताया आप सभी को ये चीज़ याद हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ संस्कृत में अधूरा है तो आप मुझे कमेंट्स करना। फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। व्याघ्र क्या था बच्चों बताइए? तो सर व्याघ्र ना पंडित था और वो उपदेश देता था। तो पूछा जाएगा व्याघ्र पथिक कथा के लेखक तो नारायण पंडित। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। दूसरा, आलसी लोगों का ना सर विद्या नहीं होता है और सर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं सर। तो अलस कथा विद्यापति, और ये इसके पुरुष परीक्षा से लिया गया है। दूसरा बच्चों, कर्ण से दानवीरता। तो कर्ण दान में तो ऐसे कवच कुंडल दिया था, लेकिन याद रखना आपको कि कर्ण से दानवीरता, कर्ण दान में रोज देता था भात मतलब भास। ठीक है ना। और उस पर एक दिन ये भारी पड़ गया तो ये कर्णभार से लिया गया है। अगला जी, मंगल कब होगा? जब आप वेद पढ़ोगे। वो भी कैसे पढ़ोगे? तो मूड पर रख के, यानी सिर पे रख करके, मुंडा पे रख के वेद पढ़ोगे तो तुमको बहुत फायदा होगा। हंसी आ रहा है ना जी? बिल्कुल, मुंडा पर अगर वेद रख के पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा, इसलिए इसके लेखक हो जाएंगे वेद व्यास। याद हो क्या? तो बोलिए। अगला है जी भारत की महिमा। तो भारत की महिमा है ना बच्चों वेदों में लिखी गई, और वो भी ये सब है ना पुराने वेदों में। तो इसके लेखक हो जाएंगे भारत महिमा के महर्षि वेद व्यास। और ये कहाँ से लिया गया? पुराण से, विष्णु पुराण से। नीति प्यारे बच्चों महात्मा बनाते हैं, नीति महात्मा बनाते हैं, और हम लोग तो नीति से दूर रहते हैं। तो महात्मा विदुर, ये है ना महात्मा विदुर नीति से लिया गया है। मंदाकिनी प्यारे बच्चों एक नदी है जहाँ पर ऋषि क्या जाते हैं? ऋषि क्या करने जाते हैं? नहाने जाते हैं, बाल धोने जाते हैं। तो इसके लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे। कर्मवीर बच्चों जो कर्म होंगे, वीर होंगे, उसकी कथा होगी लघु कथा। अब आपको क्या करना है? जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन देख करके जाना है वीडियो को। जिस दिन एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको वीडियो को देख कर जाना है।
है कि नहीं। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिएगा मुझसे, है ना, कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से ली गई है। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से ली गई है, आपको याद करके ट्रिक के साथ लिखना है, बिल्कुल ट्रिक के साथ कमेंट करना है, ठीक है ना। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक के साथ कमेंट करना है। दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताना है। ट्रिक के साथ कमेंट कीजिएगा मेरे इस वीडियो के नीचे में। तीसरा प्यारे बच्चों आपसे मैं पूछूंगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं आपसे पूछूंगा प्यारे बच्चों कि अलस्य कथा, क्या पूछूंगा बच्चों, अलस्य कथा, अलस्य कथा के अलस्य कथा के लेखक कौन है, लेखक कौन है, बिल्कुल ट्रिक के साथ आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। आप मुझे ये भी लिखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो बहुत ही मतलब कि असामान्य समय में अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। अगर कोई चीज़, अगर टॉपिक छूट गया संस्कृत में जो मैंने नहीं कवर किया तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। रहा बात अंग्रेजी के लेखक के, तो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। और नन हिंदी वाले का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग कमेंट्स ना करें। मैं जो है ना, एक जन्म मृत्यु वाला वीडियो है वो भी मैं देखता हूँ, जल्द दिला लेता हूँ, है ना, एक आध दिन के अंदर। जय हिंद बच्चों।